अनंत वर्णादिदंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली शुद्ध केवली वरदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कुंद देव द्वारा रचित आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलाग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा यहाँ चल रही है।
जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। उसके भेदों की चर्चा में तीसरे भेद की चर्चा यहाँ चल रही है। 4 भेद बताए थे आलोचना के। नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलुंछन, नंबर 3 अविकृतीकरण और नंबर 4 भाव शुद्धि। इस प्रकार से 4 भेद आलोचना के यहाँ इन गाथाओं में बताए गए हैं। आलोचना अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर तीसरे भेद की चर्चा अविकृतीकरण की चल रही है, जिसके अंतर्गत पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक लिखे हैं। उसमें यह 164वें नंबर का श्लोक आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिए। अब यह दिखाते हैं कि इस दुखमय संसार में भी मुनिगण सुखी रहते हैं। सही बात है। इस श्लोक में अब यह बताना चाहते हैं कि संसार में सब जगह सभी जीव दुखी दुखी हैं, लेकिन मुनिराज जो हैं उनका आत्मा सुख रूप से परिणमन करता है। जितने भी सम्य दृष्टि जीव हैं उनका आत्मा भी सुख रूप परिणमन करता है। यह बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं। क्योंकि मुनि की मुख्यता से है, इसीलिए यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि संसार में सभी जीव जो हैं वे दुख रूप से परिणमन कर रहे हैं। वे जीव सब दुखी हैं और मुनिराज जो हैं सुख रूप से उनकी आत्मा परिणमन करती है। वह बात यहाँ पर इस कलश में समझाई जा रही है। कलश का पाठ करते हैं, फिर उसके भाव को भी ग्रहण करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। अरे सहज ही घोर दुख संसार घोर में, प्रतिदिन तड़पते जीव अनंत घोर दुखों से। किंतु मुनि जन तो नित समता के प्रसाद से, अरे समामृत हिम की शीतलता पाते। यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज इस कलश में जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं कि अरे सहज ही घोर दुख संसार घोर में। सहज ही यानी संसार में रहने वाले जो जीव हैं वो सहज ही, वास्तव में सहज का मतलब यह है कि जो है यह संसार का स्वरूप है। दुख रूप रहना, दुखी रूप परिणमन करना। आवाज नहीं आ रही है तो काट के दोबारा लगाओ। लो इनकी लो काट दो, दोबारा काट के लगाते हैं आपको। उनसे पूछ लो, मम्मी आपको आवाज आ रही है? मम्मी आ रही है, बाकी सभी को आ रही है। इनका नंबर काट के लगाओ, इनका मोबाइल या तो सही होगा। क्या कहते हैं? सहज का मतलब यही है कि जो है ये स्वभाव रूप से है, संसार अवस्था स्वयं दुख रूप है। समझेंगे आप? तो कहते हैं अरे सहज ही घोर दुख संसार घोर में है। संसार जो है सहज ही वास्तव में दुख रूप ही है। प्रतिदिन तपते जीव अनंत घोर दुखों से। अब आ रही है आपको आवाज? पद्मांती आवाज आ रही है आपको? तो कहते हैं इस कलश में यही समझाना चाहते हैं कि संसार में समस्त अज्ञानी जीव, कौन जितने भी अज्ञानी जीव हैं वे सब जो है संसार अवस्था में सहज दुख रूप से ही परिणमन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ में आया?
और उन्हीं के बीच में रहने वाले सम्य दृष्टि मुनिराज आदि वे सुख रूप परिणमन करते हैं। क्या अज्ञान अवस्था में समस्त संसारी जीव दुख रूप परिणमन करते हैं, संसार का स्वरूप है। और सम्यक दृष्टि से लेके मुनराज अरिहंत परमात्मा वे सब जो है सुख रूप परिणमन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान है और अपनी आत्मा में निरंतर उनकी पर्याय जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर वे समस्त वेद विज्ञानी सुख रूप परिणमन करते हैं। जिन्हें वर्तमान में सुख रूप परिणमन करना हो, उन्हें भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए। समझ में आया? देखिए, संसार में समस्त जीव जो है दुख रूप ही परिणमन करते हैं, चाहे उनके बारे में कैसी भी साता कर्म का उदय हो है, और साथ में असाता है तो उसकी तो बात क्या करना। क्या कैसी भी अनुकूलता हो, संसार अवस्था में अगर हमारी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है तो वह जीव बाहर में शरीर में अनुकूल भी हो है, बाहर में अनुकूलता भी हो तो भी वह अज्ञानी जीव दुख रूप भी परिणमन करता है। और साथ में अगर साता कर्म का उदय भी है तो उसकी क्या कहना दुख की। समझ में आया भाई? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। और उन्हीं के बीच में सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान वर्त रहा है, अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। उन्हीं के बीच में रहने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव, वे सब उनकी आत्मा का परिणमन सुख रूप परिणमन चालू हो गया है। और मुनि का तो क्या कहना, वे मुनि भावलिंगी संत ही होते हैं। द्रवलिंगी मुनियों जो अज्ञानी है उनकी बात छोड़ दीजिएगा। समझ गए ना आप? जिनकी आत्मा की पर्याय में सम्यक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वे जीव सुखरूप परिणमन करते हैं। जो अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, चाहे बाहर में कितनी भी अनुकूलता हो है भाई साहब, तो भी वह दुख रूप ही परिणमन करते हैं। ये संसार का स्वरूप है। देखिए आप, संसार के घोर सहज इत्यादि रौद्र दुखादित से प्रतिदिन परितप्त होने वाले इस लोक में यह मुनिवर समता के प्रसाद से समामृतमय जो हिम राशि बर्फ का ढेर है उसे प्राप्त करते हैं। क्या समझे आप? संसार के घोर सहज, सहज का नीचे अर्थ दिया गया है जो कलश में आया है, साथ में उत्पन्न स्वाभाविक यानी ब्रैकेट में दिया निरंतर बढ़ता हुआ आकुलता रूपी दुख तो संसार में स्वाभाविक ही है। क्या समझेगा नहीं आप? सहज का मतलब निरंतर बढ़ता हुआ आकुलता रूपी दुख तो संसार में स्वाभाविक ही है। समझे आप? क्योंकि पर का लक्ष्य किए हुए है ना। समझे नहीं आप? आत्मा की पर्याय जो है ना संसार अवस्था में पर का लक्ष्य करके जो परिणमन कर रही है वह सहज ही दुख का दुख रूप है। आप ये समझिए, ये बात यह समझाई जा रही है। और आत्मा की पर्याय स्वभाव रूप जो परिणमन करती है वह सुख स्वरूप है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव सुख रूप परिणमन करते हैं और संसार में पर का लक्ष्य करके दुखी हो रहे हैं। ठीक है? तो कहते हैं निरंतर बढ़ता हुआ
आकुलता रूपी दुख तो संसार में स्वाभाविक ही है, अर्थात संसार स्वभाव से ही दुखमय है। तदुपरांत तीव्र, अब देखिए दुख रूप अवस्था तो है, तदुपरांत कैसी भी बाल में अनुकूलता हो, आप समझिए, आप संसारी अज्ञानी जीव की है बाल में कैसी भी अनुकूलता हो, खूब अनुकूलता हो, आप ये समझिए, आप राजा हो महाराजा हो, समझ गए आप, बढ़िया बढ़िया उसको खाने पीने को भी मिलता हो, शरीर भी स्वस्थ हो क्या, लेकिन वह जीव भी दुख रूप परिमन कर रहा है, समझ गए आप, क्योंकि उसकी अज्ञान दशा पर्याय में चल रही है। और अज्ञानता का कारण ये है कि अपनी आत्मा को न जानकर पर का लक्ष्य करके निरंतर दुख रूप परिमन कर रहा है। चाहे महाराजा भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, समझ में आया भाई साहब है, बढ़िया उसको आपको मिलेगा सामने, आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब देखो कितना बढ़िया पानी, एकदम है प्यूरिंग पानी खाए, उसका नाश्ता भी बहुत बढ़िया बढ़िया बन के आता हो, शरीर भी उसका स्वस्थ हो, समझ में आया। ऐसे जीव भी कायसा में दुख रूप परिमन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर का लक्ष्य करके यह जीव दुख रूप परिमन कर रहा है। और जिसके साथ में असाता कर्म का उदय हो, क्या भाई साहब है, शरीर जो है दुख, शरीर जो है रोग रूप से परिणित हो रहा है, बाहर में कोई उसकी सुनता नहीं है भाई साहब, उसकी तो दुखों की तो और क्या कहें आप। तो कहती है ये बात बताए, संसार स्वभाव से ही दुखमय है, तद उपरांत तीव्र असाता आदि का आश्रय करने वाले घोर दुखों से भी संसार भरा है, क्या है, समझ आया। बाहर में चाहे कितनी भी अनुकूलता हो, अज्ञानी जीव के पास में चारों गतियों, देव गति का भी है, समझ आया, सब कुछ है, शरीर भी सुंदर है, बाहर में उसके जो है बाहर में खूब अनुकूलता हो, समझिए, लेकिन ईर्षा से मानसिक रूप से दुखी है कि नहीं है, बताओ। देवगति का जीव भी मानसिक रूप से बहुत दुख, मानसिक दुख तो मानसिक दुख तो जो है शरीर के दुख से भी बड़ा दुख है, शरीर चाहे भले कैसी अनुकूल हो, तो तुम ये मत समझना कि वह आत्मा सुखरूप परिमन करता है, परद्रव को अपना मान रहा है, परद्रव का लक्ष्य निरंतर किए हुए है, अनुकूल संयोग होने पर भी चाहे कोई भी गति में जीव हो, चारों गतियों में वह सब दुख रूप ही परिमन करती है। और जिसके साथ में असाता कर्म का उदय साथ में हो, तो अब उसके दुख की क्या कहना। मैंने अब शरीर में असाता हो रही है, शरीर में जो भाई साहब जीर्ण शीर्ण हो रहा है, दुखी हो रहा है, रोग हो रहे हैं, समझ गए नहीं आप, तो उस जीव की क्या कहना। बाहर में कोई उसकी सुनता नहीं है, मनी मन दुखी कितना होता रहता है, कितने आर्त ध्यान करता है, अनुकूलता में रौद्र ध्यान करता है और प्रतिकूलता में आर्त ध्यान करता है। ऐसे ही दोनों अवस्थाएं, चाहे आर्त ध्यान की हो चाहे रौद्र ध्यान की हो, वे सब अवस्थाएं दुख रूप हैं। संसार आर्त रौद्र ध्यान रूप है और धर्म ध्यान रूप, वीतराग रूप, वह दशा जो है वह सुख रूप है, वह मोक्ष मार्ग है, समझ आप। और वह सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त होता है, समझ आया, क्योंकि उनकी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा चल रहा है, समझे। वे जीव सब मोक्ष मार्गी हैं और वे सब सुखी है, उन्हीं के बीच में संसार है, सब यहीं से तो निकल के मोक्ष में जाते हैं ना। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब पहले संसारी थे, अज्ञानी थे, परम
गुरु और अपर गुरु के माध्यम से है भाई साहब वस्तु स्वरूप का उन्होंने ज्ञान दिया कि अरे भाई मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, सुख शांति का भंडार वाला हूँ। शरीर से मैं तीनों काल भिन्न हूँ। और हमारे आत्मा में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वह भी वास्तव में हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है। मेरे आत्मा का स्वरूप तो वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, समझ गया। ऐसा जो अंदर में जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति की है, वे सभी जीव मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीव सभी सुखरूप परिमन करते हैं और संसार में समस्त अज्ञानी जीव चाहे कैसी बाल में अनुकूलता हो, वे सब जीव जो है दुख रूप ही परिमन करते हैं। यह बात हमें इस कलश के अंदर समझाई जा रही है। मुनिराज तो भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं, उन्हें ही मुनि कहते हैं, वे वेद विज्ञानी होते हैं। वे सब जो है उनकी आत्मा सुख रूप परिमन करती है। यह बात यहाँ पर समझाई गई है। अब देखिए इसी श्लोक को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ स्पष्ट किया है, उसको भी अपना आप यहाँ सब पढ़ लेती है। पेज नंबर 928 पर है, 164वें नंबर का श्लोक है। निकाल लीजिए जिनके पास में पुस्तक हो, और नहीं है तो वे ध्यान से सुने। इस श्लोक में आचार्य देव मुनि दशा की बात करते हैं। यह तो मुनि दशा की बात है, परंतु ऐसा मुनि आत्मा का स्वभाव समझे बिना प्रकट नहीं होता है। क्या? अपने आत्मा को समझे बिना मुनिपना वास्तव में पर्याय में प्रकट होता ही नहीं है। क्या? उसे ही वास्तव में मुनि कहा गया है। किसे? जो आत्मज्ञानी हैं, आत्मा की मर्मज्ञ है, क्या वे वास्तव में सच्चे मुनि होते हैं। बाल में भले ही किसी जीव ने दिगंबर से निर्वस्त अवस्था धारण कर ली हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान जिसे नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान जिसे नहीं है, जिसकी पर्याय भाई साहब अपने आत्मा को लक्ष्य करके परिमन नहीं करती है, वे सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मुनि हैं। मुनि वास्तव में उसे ही कहते हैं जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान है और उनकी पर्याय निरंतर अपने वितराग स्वरूप का लक्ष्य लेके परिमन करती है, वे वास्तव में मुनि होते हैं, वे ही सच्चे मुनि हैं। तो कहते हैं ऐसा मुनिपना आत्मा का स्वभाव समझिए बिना प्रकट नहीं होता है। क्या समझे? इसीलिए कहा गया है ग्रंथों में कि सबसे पहले भाव से हो नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भाव लिंग। क्या? 3 बातें बताई आपको। पहले हो भाव से नग्न। भाव से नग्न का मतलब क्या है? पहले हो सम्यक दृष्टि जीव। भाव से नग्न का मतलब यह है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। क्या? ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझे? आत्मा की पर्याय में जो पर का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, वह राग का परिणाम भी हमारा नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऐसी अंतर में जिसे सच्चा ज्ञान हुआ है, वह पहले भाव से हो नग्न। समझ गए? ये मतलब है भाव से नग्न का। मम्मी भाव से पहले वो भाव से नग्न,
क्रोध बचेगा। या जब तक आपके अंदर में है भाई साहब पर पदार्थों को अपना जानने मानने की जो मान्यता हमारे अंदर चली आ रही है, चाहे बाहर में कैसा भी धर्म का चोला पहने हुए हो, आप धर्मात्मा नहीं हो सकते हो। या दुनिया भले ही आपको धर्मात्मा कहती हो, पर आगम धर्मात्मा उसको कहता है कि जिसके अंदर में ऐसी मान्यता है कि मेरा तो एक चेतने सा भगवान आत्मा ही मेरा है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। ऐसे पहले भाव से वो नग्न, क्या सम्यक दृष्टि पहले भाव से नग्न होता है। समझ में आया? या तो ये चल रहा है कि भाई साहब सब मेरा ही मेरा है, दूसरे का भी मेरा है। ये आपको भैया मेरा तो मेरा है ही, ये घर मेरा है, दुकान मेरा है भाई साहब, और दूसरे की भी हड़पने की इच्छा अंदर में चल रही है। क्या वह जीव कैसे सुखी रूप परिणमन करेगा बताओ? हैं जो मिला है पुण्य के उदय में संतुष्टि नाम की चीज नहीं है उसके पास में। समझ में आया? चोर है एक नंबर का। ईमानदारी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? जो तो घोर मिथ्या दृष्टि जीव है, अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं पहले भू भाव से नग्न। पापा भाव से नग्न का मतलब ये है पहले अपनी मान्यता सही कीजिएगा कि आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, वस्तु हो, आत्मा हो, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जहाँ शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले वे मेरे कैसे हो सकती है? इसीलिए पहले मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना है तो आप सबसे पहले अपनी नियत सही करिए। जिसकी नियत में खोट होती है ऐसा उसकी कभी भी बरकत नहीं होती है लौकिक में भी। बाबा लौकिक में भी जिसकी नियत खराब है भाई साहब उसकी बरकत नहीं होती है, और जिसकी नियत सही है भाई साहब उसकी जो है बरकत ही बरकत देखी जाती है। ये लौकिक में बता रहा हूँ। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में है पहले सबसे पहले आप अपनी नियत सही करिए। आप नियत सही करिए यानी पहले वो भाव से नग्न। मम्मी नियत सही का मतलब क्या है? पहले हो भाव से नग्न। मेरा तो एक चेतने सा भगवान आत्मा ही है, वही मेरा सब कुछ है। ये शरीर रागादिक पद पदार्थ मेरे बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? ऐसी जिसकी नियत साफ होती है उसी की पर्याय में निरंतर उसकी पर्याय में बरकत होती रहती है। काय की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। क्या जितने भी सिद्ध परमात्मा आज सिद्धालय पर विराजमान है उन सब ने पहले अपनी नियत साफ की है। क्या भाई साहब? मेरा तो एक चेतन सा भगवान आत्मा है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया? भाव लिंग पर्याय में प्रकट होने से पहले भाव से वो नग्न, और फिर वह जीव है अंदर में अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ रागादिक परिणतियों को गलाता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वह बाहर से द्रव्यलिंग लेता है, 28 मूल गुण का पालन करता है, और अंदर में अपने आत्मा की साधना करता हुआ काय समय ध्यान अवस्था में 7वां गुण स्थान प्रकट होता है। फिर होता है भावलिंग। क्या होता है? और वही वास्तव में द्रव्यलिंग फिर बाद में सच्चा कहलाता है।
तो पहले वो भाव से नग्न और फिर होता है द्रव्य से नग्न और फिर ध्यान अवस्था में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव वितराग दिशा की प्राप्ति हुई तो वह 7वां गुण स्थान भावलिंग कहलाता है। समझ आप 7वें और 6वें गुण स्थान में रहती है। ये है राजमार्ग। समझ में आ रहा? जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो स्कूल में, पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? उसको प्रारंभिक क्लास में ही तो बैठाते हो। आजकल तो जो 3 साल का 2.5-3 साल का बच्चा हुआ स्कूल में जाना चालू हो जाता है? तो ऐसा तो नहीं कि वो 2.5-3 साल का है उसको जो 4थी क्लास में बैठा दो। जो प्राइमरी की क्लासें हैं उसमें ही तो बैठाते हो ना, है? बोर्ड की परीक्षा पास नहीं हुई और पहले से फिर 7वीं क्लास में बैठा दो। पहले 6वीं क्लास बोर्ड की परीक्षा होती थी, 5वीं की क्लास बोर्ड की परीक्षा होती थी। अभी जो भी हो 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी, हैं? 11वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी पहले। अभी 10वीं की होती है, 12वीं की होती है, हैं? ऐसा तो नहीं 10वीं पास नहीं करी और कैसे 11वीं में चला जाए। क्यों? 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करी और कैसे में जो है कॉलेज की पढ़ाई चालू कर दी। ऐसा कहीं होता है क्या? है? जब संसार में क्रम है तो मोक्ष मार्ग में क्या क्रम नहीं होगा क्या? आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है और प्रतिमा लेके बैठ गए। क्या कनीला भाई साहब? यहाँ तो यही चल रहा है। आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं हो, हैं? और वे महाराज जी ने प्रतिमा दे दी तुम्हें और वे प्रतिमा लेके बैठ गए तुम। तो तुम्हारी अज्ञानता है ये, हैं? पहले सच्चा ज्ञान करिए, पहले वस्तु स्वरूप को समझिए सबसे पहले। क्या भाई साहब समझ गए आप? पहले अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। मोक्ष मार्ग में भी यही है। समझ गए ना आप? पहले हो आत्मज्ञानी, आत्म श्रद्धानी हो, वस्तु स्वरूप को जानिए। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर आदि से तीनों काल भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए और अंदर में उसका श्रद्धान कीजिए कि वास्तव में मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ, ये शरीर मेरा कुछ भी नहीं लगता है। रागादि परिणति जो भी संसार अवस्था में देखी जा रही हैं पर के लक्ष्य से, वे सब जो है कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये वे भी हमारी नहीं है। समझ गए आप? मोक्ष मार्ग में सबसे पहला गुणस्थान 4था गुणस्थान से चालू होता है। समझ गए आप? पहले हो सच्चा ज्ञान, फिर वह जीव अपनी आत्मा की आराधना साधना करता हुआ फिर वह प्रतिमा आदि का ऐसा ग्रहण करता है जैसा आगम में दिया गया है। उसका भी क्रम है। अगली प्रतिमा का वह नृत्याचार पालन करता है और नीची वाली प्रतिमा की वह है भाई साहब नियम पूर्वक उसका पालन करता है। क्या भाई साहब है? भैया एक प्रतिमा तो पल नहीं रही है और पहले से ही 6वीं 7वीं प्रतिमा लेके बैठ गए। क्या भाई साहब? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और अपने आप को ब्रह्मचारी कहलाने लग गए। सही बात है। समझ में आया भैया? बताओ क्या मोक्ष मार्ग में चल पाएगा क्या जीव? हैं? पहले वो नियत साफ कीजिए। पहले आप जिसकी नियत सही होती है वही वास्तव में उसकी बरकत पर्याय में होती है। जब लौकिक में यह बात सत्य है, जिसकी नियत सही होती है उसकी वास्तव में बरकत देखी जाती है। जिसकी नियत खराब है वह कभी भी जीवन में अपनी बरकत कर नहीं सकता है। मोक्ष मार्ग में यही है। भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, जागृत लाइए। 5:30-6 बजने को हैं। आप लोग स्वाध्यायी जीव हो, पुरुषार्थी जीव हो। बहुत सुंदर चर्चा आ जाने वाली है 9:30 बजे। जिंदगी में नहीं सुनी होगी तुमने, ऐसी चर्चा आने वाली है। समझ में आया भाई साहब? अज्ञानी जीव किसको धर्म माने बैठा हुआ है।
तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम का समय भाई साहब अपनी नियत सही कीजिए, तो आपकी पर्याय में देखो बरकत होती है कि नहीं होती है, शुद्धता की वृद्धि होती है कि नहीं होती है? समझ में आया भैया? तो मुनिपना वास्तव में सच्चे ज्ञान के बिना मुनिपना होता नहीं। ये बात यहाँ पूज्य गुरुदेव से भी समझा रहे हैं। कहते हैं इस श्लोक में आचार्य देव ने मुनि की दशा की बात करते हैं। यह तो मुनि दशा की बात है, परंतु ऐसा मुनिपना आत्मा का स्वभाव समझे बिना प्रकट नहीं होता है। क्या कह दिया? आत्मा का स्वभाव समझे बिना प्रकट नहीं हो सकता है। यानी जो मुनिराज होते हैं उन्हें ही आगम में जो मुनि कहा गया है वे सब आत्मज्ञानी हैं। उन मुनियों की बात है। आपके नमोकार मंत्र में जो साधु परमेष्टि को नमस्कार किया गया है वह अज्ञानी मुनियों के लिए नहीं है। समझ गया? ज्ञानी मुनि होना चाहिए भाई साहब। अपने आत्मा की ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान पर्याय में रमणता हो, उन्हें ही वास्तव में नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। भारी निर्वस्त अवस्था को नमस्कार नहीं किया गया है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो कहते हैं ऐसा मुनिपना आत्मा का स्वभाव समझे बिना प्रकट नहीं होता है। अब देखिएगा आगे चर्चा को। निरंतर वर्तता आकुलता रूपी दुख तो संसार में स्वाभाविक ही है। सही बात है। क्या देख लो, सब अपनी अपनी देख लो भैया। आकुलता रूपी कितनी भी बार में अनुकूलता हो, शरीर भी अनुकूल हो, शरीर में भी असाता ना हो, है भाई साहब, तो भी वह जीव अज्ञान दशा होने के कारण से निरंतर दुख रूप ही परिणमन कर रहा है। कहते निरंतर वर्तता आकुलता रूपी दुखी तो संसार में स्वाभाविक ही है। अर्थात संसार तो स्वभाव से ही घोर दुखमय है। इसके अलावा तीव्र असाता इत्यादि के कारण होने वाले घोर दुख से भी भरा हुआ। क्या? सही बात। साथ में असाता कर्म भी चल रहा है भाई साहब। समझ में आया? साता है तब भी दुखी है, और जिनके साथ में असाता भी चल रही है वे तो महादुखी है। सही बात है। हर एक क्षण में साता, एक सेकंड में असाता, साता असाता ऐसे दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या? इधर का समय नहीं आपको का समय, इधर आपको का पुण्य के वजह से बढ़िया समाचार मिला, और दूसरी तरफ से पीछे से दुख का समाचार मिल गया। सही बात है। क्षण क्षण में क्या हो रहा है ये समझ में आया भाई साहब? साता साता कर्म की उदय निरंतर संसार में चल रहे हैं, पर अज्ञानी जीवों को उन कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनका लक्ष्य करके दुख रूप भी परिणमन करते हैं। समझ गया? अज्ञानी जीव आर्त रोध ध्यान रूप परिणमन कर रहा है, और ज्ञानी धर्म ध्यान रूप परिणमन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान भी है, आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान भी है, और उनके उदयों को भी ज्ञानी जीव पहचानता है। इसीलिए उन पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि सुख शांति का भंडार है, समझ गया? जो कि जो है हिम राशि कही गई। हिम राशि यानी बर्फ का ढेर है। बर्फ का ढेर होता है ना, हिम यानी बर्फ है, राशि यानी ढेर। कल उसमें लिया क्या? जैसे बर्फ होती है ना, ठंडी 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 होती है ना, शीतलता रूप होती है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। हिम राशि के समान है, ऐसी शीतलता। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन केली करे से मार्ग में जगमाई दिनेश्वर के लघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव है। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा
बर्फ के समान, बर्फ जैसे शीतल ठंडी होती है, ऐसा अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य करके है भाई साहब शीतलता रूप वर्णन करते हैं। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन। मैंने आप तो कहते हैं निरंतर वर्तता आकुलता रूपी दुख तो संसार में स्वाभाविक ही है, अर्थात संसार तो स्वभाव से ही घोर दुखमय है। संसार यहाँ उन्हीं को कहा जा रहा है, अज्ञान दशा को। अज्ञान दशा का नाम संसार है? मोक्ष मार्ग तो है, ज्ञान दशा का नाम है, सच्चा ज्ञान। संसार तो स्वभाव से ही घोर दुखमय है, इसके अलावा तीव्र असाता, क्या इसके अलावा है कहते नहीं करेला कड़वा और बापे नीम चढ़ गया। क्या हो गया भाई साहब? वैसे भी दुखी हो रहा था जीव है, और साथ में असाता कर्म और लगा हुआ है, तो अब दुख की उसकी क्या कहना है? समझ आया? वैसे ही अज्ञान दशा चल रही थी और साथ में असाता आदि और चल रहे हैं। और ये कोरोना हो गया भाई साहब, अब क्या करें? अब कुछ सूझ रही नहीं कि क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे, है भाई साहब? पप्पू भैया है, अगर तुमने अपनी आत्मा का भेद ज्ञान किया होगा तो भाई साहब कैसा भी असाता का उदय रहता होगा, तब भी आपके अंदर वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन। थोड़ा आवाज बंद कर दीजिए पप्पू भैया, आपके यहाँ पंखा कूलर चलता है, बोलिए खोलने से यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है पप्पू भैया। कोई बात नहीं है, सुनो आप। समझ में आया? कैसा भी बाहर में प्रतिकूलता हो ज्ञानी जीवों के जीवन में होती है। हमारे महामुनिराजों के जीवन में सनत कुमार मुनिराज के देखिए कैसी असाता शरीर में थी, 700 वर्षों तक कोढ़ रहा, पर उनकी आत्मा की पर्याय में कोई दुख की पर्याय थी क्या? सोचिए, विचार कीजिए। 700 वर्षों तक कोढ़ रहा शरीर में, है भाई साहब? थोड़ा यार हमको आप सुने, आपकी बोलिए में इधर आया था हमारी तरफ। तो कहते हैं कि अज्ञानी जीवों के जीवन में भी भाई साहब पाप के उदय तो आते हैं, पूर्व में अज्ञान दशा में पर का अपना मान के, पर को अपना जान के जो कर्म बांधे हैं वे उदय में तो आते हैं, लेकिन ज्ञानी की पर्याय में जागृत अवस्था होने से, सम्यक वेद ज्ञान होने से वे उदय सब निर्जरित हो जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध नहीं कर पाता है। उदय जन दशा में वो जुड़ते नहीं है ना, अपने उपयोग को वहाँ जोड़ता नहीं है, वो जानता है ये कर्म का उदय है, मेरा उदय नहीं है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ये मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। भाई मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उसका श्रद्धान ज्ञान चल रहा है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिए हुए है। इसीलिए बार में कैसी भी असाता हो, पर ज्ञानी जीव तो आनंद रूपी परिमन करते हैं, और अज्ञानी जीव बार में कितनी भी साता हो, है भाई साहब, वे सब दुख रूप परिमन करते हैं। अज्ञान दशा दुख रूप संसार अवस्था है, और ज्ञान दशा सच्चा ज्ञान, जिसमें आत्मा का ज्ञान है, जिसमें आत्मा का श्रद्धान है, वह जीव बार में कैसी भी असाता हो, उन सब को इग्नोर करता हुआ उसका आत्मा सुखरूप परिमन करता है। ये बात ये हमें ज्ञानी समझाना चाहते हैं। कहते हैं इसके अलावा संसार तो दुख रूप है ही, और इसके अलावा तीव्र असाता इत्यादि के कारण होने पर है, क्या क्या कह दिया है? अब देखो कोरोना आ गया, सब भयभीत हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ये आ गया ना, असाता का उदय शीत आ रहा है। देवगतियों में भी होता होगा ना ये, तो कोरोना चल रहा है कि नहीं देवगतियों में? अरे बोलो, देवगतियों में
नहीं चलेगा। सोचिए, है आपके संयोग में ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके पाप के उदय चल रहे हैं अभी। सही है भाई साहब, है असाता का उदय चल रहा है भैया, पहचानो। ना तुम आत्मा को जानती है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों को समझती हैं, और ना ही उनके उदयों को पहचान पा रहे हैं। निरंतर भ्रमित, दुखी हो रहे, दुखी हो रहे, दुखी हो रहे है। कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखता है। निरंतर अज्ञानी जीव असाता के उदय में भाई साहब महादुखी हो रहा है, महादुखी होता है। क्या करे? अगर आपने अपनी आत्मा का ज्ञान किया होता, प्रभु की बात को समझा होता, तो कैसा भी पाप का उदय आए, ज्ञानी सब जो है कायसम में भाई साहब सहज रूप से कायसम उसमें से निकल जाते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं इसके अलावा तीव्र साता इत्यादि के कारण होने पर घोर दुख से भी भरा हुआ है। देखो, समझ नहीं आप? ज्ञानी जीवों के जीवन में भी असाता के तीव्र उदय आया करते हैं। बोलो, हमारे पार्श्वनाथ भगवान के जीव मुनि अवस्था में थे, कितने भक्त तक चला है? फिर देखिए 10 भक्त तक, समझिए आप, ऐसे ऐसे उदय आए, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका लक्ष्य नहीं किया। जानते थे यही तो हमको कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है, इसमें कमट का कोई भी दोष नहीं है। समता भाव के साथ में, क्या समता तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होगा तभी उत्पन्न हो सकती है, नहीं तो रुदी हुई कैसा हो जाएगी। क्या वीतराग दशा सम्यक विज्ञान के द्वारा, समता भाव के द्वारा तीव्र उदय आने पर भी ज्ञानी है भाई साहब अपने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा 185वें नंबर की गाथा समय सारणी के अंदर में आई है। तीव्र प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का पता नहीं है। जब तीव्र साता कर्म का उदय आता है तो बिलबिलाने लगता है, तो क्या करता है? वो दुखी होता है, कहते हैं भाई साहब, पहले से अगर आप जो है समझ पूर्वक काम करते तो नुकसान क्यों उठाते? पहले से ही ऐसा बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणीनत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापना कैसे रूप रखे अपनो है। पहले जाके पाठशाला में अपने उसमें जुड़ना चाहिए, अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। संस्कार ही नहीं हमारे घर में, संस्कार ही खत्म हो चुके हैं। मोबाइल पकड़ा देते सबसे पहले बच्चे को, जैसे ही पैदा हुआ है। देखो मोबाइल मैं देखता हूँ, ट्रेन में सफर करता हूँ, 7-8 महीने का बच्चा का ऐसा मोबाइल उससे छीनो तो वो रोने लगता है, क्योंकि तुमने आदत पहले से उसे मोबाइल की डाल रखी है। जब छोटे 8-9 महीने के बच्चे की ये हालत हो रही है, जब बड़ा होगा तो कैसा क्या हालत होगी बोलिए? अगर उसी जीव को आप सत निमित्तों के बीच में भगवान के पास में पहुंचाते, पाठशाला में भेजते है भाई साहब, बोलिए ये दोष किसका है? ये हमारा ही दोष है। 8 साल तक के बच्चे को भाई साहब, इसीलिए आप मंदिर में जाके 1.5 महीने की बात करते हो ना, भगवान के साथ दर्शन करने जाते हो ना बच्चे को लेके, बोलो जाते हो कि नहीं जाते हो? मंदिर करते हो कि नहीं करते हो? 1.5 महीने में होता होगा, 1.5 महीना 1.25-2 महीना जो भी है, प्रभु के दर्शन करने जाते हो, बच्चे को भी साथ में ले जाते हो, तो क्या करते हो वहां जाके? उस बच्चे क्या बोले आप? बस नमो का मन सुना के आ गए। वहां पर प्रतिज्ञा लेते हैं माता पिता कि जब तक बालक जो है 8 साल का ना हो जाए तब तक उसकी जो है कैसा में व्यवहारिक जो है कैसा में उसको अभक्ष का भोजन, अभक्ष का सेवन नहीं कराएंगे।
समझ में आया? उन अनुव्रतों को पंच है, 5 है ना, जो 5 और 3 8 है मम्मी है, क्या बोले? अष्ट, हाँ, अष्ट मूल गुणों की प्रतिज्ञा कौन लेता है? माता पिता लेते हैं बच्चे को पालन करने के लिए। है अब बुखार रहा है, बताइए आप, है अब बच्चा बड़ा होता चला जाता है ज्ञान दशा में, है और कितना भी आप करोड़ों रुपए उसके लिए छोड़ के चले जाइए, तब भी कहेगा हमारे माता पिता ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। क्या समझ में आया? क्योंकि उसकी अज्ञान दशा को तुमने पुष्ट किया है, उसके दोषी तुम भी होत नहीं। सही बात है। अगर आप बच्चे को 8 साल तक बच्चों को धर्म के संस्कार में नहीं देते, उनका पालन नहीं करते, तब तक आप दोषी हो। ऐसा पढ़ लीजिए पद्मनंदी पंचम सिद्धिकाय में आचार्य पद्मनंदी देव ने कहा है। समझ गया? अब आपने तो मोबाइल पकड़ा दिया है, समझ गए ना? आप तो अब पास से छुड़ाओ तो कैसे छोड़ देगा? है सोचिए, विचार करिए भाई। अगर पहले से ही उसको सत्य मार्ग पर लगा दिया होता तो भाई साहब के घर में अनुकूलता रहती है। आपका बच्चा आपको आंख उठा के बात नहीं कर सकता था। ये सब अज्ञानता की निशानियां हैं। तो कहते हैं ऐसा है। इसके अलावा तीव्र असाता इत्यादि के कारण होने वाले घोर दुख से भी भरा हुआ है। समझ गए आप? अब आगे असाता आ गई, तीव्र। अब क्या रोने लगे है? क्या हुआ है? अब क्या करें भाई साहब? अब ये कोरोना आ गया है, अब रो बैठ के अब क्या करो? पहले से ही सच्चा ज्ञान कर लेते भाई साहब। मेरा आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, ऐसे कहने की बात नहीं है। उनका पहले जो बताई गई है उस तरह से उसको समझना चाहिए। ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, भोजनी है, अंतराय है, आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनी है। समझ गया? ये हमारे 8 कर्म हमारे आत्मा के साथ में कब से अनादिकाल से बने हुए हैं। अब उनके उदय भी आती है, उनको भी पहचानिएगा। पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में था कि नहीं था? ऐसी असाता का उदय आया कि उनके ऊपर उपसर्ग किया। बोलो, उन्होंने कोई क्रोधाधिक परिणाम किए हो तो बताइए। उन्हें ज्ञान था कि भाई साहब इसमें कमट का कोई दोष नहीं है। ये तो मैंने अज्ञान दशा में जो असाता आदि कर्म बांधे थे, आज वे उदय में आए हैं और हमें तो बस समता का परिचय देना है। ये तो हमें कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है। क्या अभी हम सक्षम हैं तो उसकी लौटा दे रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? समझ में आया? ज्ञानी जीव असाता आदि उदयों को प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते हैं, और अज्ञानी जीव जब असाता आदि की तीव्र उदय आते हैं तो उसमें उसका आत्मा बिलबिलाने लगता है। सही बात है। समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं। कहते हैं इसके अलावा तीव्र असाता इत्यादि के कारण होने वाले घोर दुख से भी भरा हुआ है। अज्ञान दशा है, चाहे बाहर में कैसी भी साता हो तब भी जीव दुख रूप परिणमन करता है, और जब साथ में असाता चल रही हो तो उसके घोर दुख का कोई कैसे शब्दों के द्वारा कहा जा सकता नहीं है। इतना दुखी अज्ञान अवस्था में जीव हो रहा है। अब देखिए आगे, त्रिकाली आत्मा त्रिकाल सहज सुखमय है। क्या? अपनी जो चैतन्य वस्तु जो शरीर के अंदर विद्यमान है वह स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या? ये आत्मा का स्वरूप है। ये कि चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, भीतराग स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु है, वह आप हो, आपको पता तक नहीं है। जैसे कोई भिखारी हो, भाई साहब जहाँ बैठा हुआ है
वहाँ खजाने का भंडार पड़ा हुआ है, पर उसे ज्ञान उसका नहीं है। ज्ञान हो तो उसकी पर्याय ये भाई साहब भिखारीपना सब मिट जाए। कौन भीख मांगेगा? समझ में आया भाई साहब? कोई आके बताए भाई साहब तुम जहां भीख मांग रहे हो उसके 10 फीट नीचे चले जाइए तो खजाने का भंडार पड़ा हुआ है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा आत्मा तीनों काल सुख स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तुम्हें ज्ञान नहीं है उसका। ऐसा अरिहंत परमात्मा ने तो उनका देखा ही है, उनके ज्ञान से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इसीलिए वे हमें बताते हैं कि तेरी चैतन्य रूपी वस्तु जो है तीनों काल है भाई साहब सहज सुखमय है, सुख स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। जैसे मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा दे देवल में सुख स्वरूप रूप से विद्यमान है। पर अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है भाई, दुखी हो रहे हैं। कहते हैं त्रिकाली आत्मा, त्रिकाल तीनों काल है, तीनों काल सहज सुखमय है और इसके विरुद्ध उक्त विकार भाव संसार है। क्या? आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, पुण्य पाप के जो परिणाम होते हैं वे आत्मा से विपरीत है। देखिए वहीं पर सुख स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है और संसार अवस्था जो रागादिक रूप है वो दुख रूप है, हलाल दुख है। क्या? दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। क्या कहा भाई साहब? जैसे शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि रागादिक परिणति और तेरे आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है। पर्याय में होने वाले राग भी सब दुख रूप है और आत्मा का स्वभाव तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। जिस समय पर्याय में राग हो रहा है उसके पीछे भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप विद्यमान है। अब तुम्हें विष का सेवन करना है कि अमृत का सेवन करना है? अगर अपनी आत्मा का ज्ञान है तो अमृत का सेवन करोगे, और अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो राग का सेवन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, विष पी रहे हो, हलाल विष पीते हो आप हैं। 9 बजे चर्चा आने वाली है। पुण्य भाव को नपुंसक शब्द से उपयोग किया गया है। समझ में आया? कहते हैं त्रिकाली आत्मा त्रिकाल सहज सुखमय है, इससे विरुद्ध उक्त विकार भाव संसार है। क्या? संसार किसे कहा है? स्त्री को संसार नहीं कहा, संयोगों को संसार नहीं कहा है। अपनी आत्मा में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है, यही तेरे संसार है, यही वास्तव में आत्मा का संसार है। संसार समझ में? अब कौन जाने इसको संसार भाई साहब हैं? सब तो ये सोचते हैं भाई साहब दुकान छोड़ दो तो भाई साहब एक हमारे हैं मिलने वाले, नाम नहीं लूंगा, भी जिंदा आएंगे। समझ में आया? वे कहते भाई साहब हमारी तो मुक्ति हो गई है। क्यों? हमने सब छोड़ दिया, अब तो मोबाइल भी यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? अरे तूने मोह छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है बता। सही बात है। शरीर को अपना मानना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है तूने? संयोगों को छोड़ के अपने आप को त्यागी मानता है, वह शरीर को तो अपना माने बैठा हुआ है। जो मोह के परिणाम को अपना मानता है वही घोर संसारी है। कहते हैं इसके विरुद्ध उक्त विकार भाव संसार है। क्या भाई साहब? मोह राग देश में जो अपनापन स्थापित किए हुए हो, मोह राग देश के परिणाम तो कर्म के उदय के अनुसार हुआ ही करते हैं, पर उनको अपना मानना, उनकी रुचि अंदर में रखना, वही जीव का वास्तव में संसार है भाई। वह सहज दुखमय ही है। कैसा? आसव तत्व है ना, विकार भाव है ना, वह स्वयं संसार रूप है, स्वयं दुख रूप है। विकार स्वयं तो दुख रूप है ही, उसमें
असाता के वेदन से घोर दुख में है। राग कसाय परिणामों को अपना माने बैठा हुआ है ज्ञानी जी। समझ गए? क्या पकड़ लिया? एक तरफ अमृत भगवान आत्मा विराजमान था और दूसरी तरफ एक कसाय के परिणाम राग आदि चल रहे, संसार अवस्था में चलते हैं, ज्ञानियों के भी चलते, घबराने की जरूरत नहीं है। पर वे विकार को कभी अपना मानते नहीं है। वे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ही अपना मानते, अमृत का सेवन करते हैं। ऐसी कोई ज्ञान में कला उत्पन्न हुई है शुद्ध ज्ञान की में। शरीर को तो अपना मानते नहीं है, पर अंदर में होने वाली जो संसार रूप अवस्था है, जो राग परिणाम है, उसको भी वह अपना नहीं मानता है। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतरागानंद स्वरूप है, उसी को ज्ञानी अपना मानते हैं। कहते हैं अपना भगवान आत्मा तीनों काल सुख स्वरूप है, सुखमय है। इसके विरुद्ध उक्त विकार भाव संसार है, वह सहज दुखमय ही है। विकार स्वयं तो दुख रूप है ही, उसमें भी असाता के वेदन से घोर दुखमय है। अब आगे असाता कौन है? क्या भाई साहब? पहले तुम्हें सम्यक वेद ज्ञान होता कि भाई साहब शरीर नहीं मेरा नहीं है, आ जाए कोरोना का बाप भी आ जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कोरोना की हमारे आत्मा में प्रवेश है क्या? है प्रवेश कर सकता है क्या? निरंतर भयभीत हुआ करते हो, भाई साहब मैं मर जाऊंगा, कोरोना आ जाएगा। अरे कौन मर जाएगा? तू है कौन पहले तो बता। तू शरीर है कि जानने देखने वाला तत्व है? जानने देखने वाला। ज्ञानियों को ज्ञान श्रद्धान वर्तता है, इसीलिए वे जानते हैं कि जगत का एक परमाणु मात्र भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये संसार रूप अवस्था भी हमारे आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए ज्ञानी निरंतर सुख रूप परिणमन करती हैं। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं है, इसीलिए निरंतर भयभीत हुआ करते हैं। कहते हैं विकार स्वयं तो दुख रूप है ही, और उसमें भी असाता के वेदन से घोर दुखमय है। पर का आश्रय दुख ही है, पर का आश्रय दुख ही है। चिदानंद स्वभाव के अलावा इस जगत में दूसरा कोई भी सुखमय अथवा सुखकारी नहीं है। साता के वेदन का भाव भी दुख रूप ही है। समझ आया? साता खूब तुम्हारी चल रही हो, खूब पुण्य का उदय चल रहा हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य पर की तरफ होने से, आत्मा का ज्ञान न होने से, तो अभी तुम दुखी हो। है भाई साहब? और असाता साथ में हो तो उसकी तो दुखी क्या कहना। ऐसा नक्की करके चैतन्य सन्मुख होने पर ही दुख का अभाव होकर सहज शांति प्रकट होती है। वेद विज्ञान जगो जिसके शीतल चित भयो जिन चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिन्हें सर के रघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव को अपनी ज्ञान श्रद्धान है आत्मा का, उसकी निरंतर पर्याय अपनी आत्मा की सन्मुख होकर नृत्य करती है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा कोई अद्भुत मोक्ष मार्ग है ये। संसार भयानक दुखों से तप्तायमान है। ऐसे दुखों से भरे हुए संसार में अंतरंग चिदानंद स्वरूप में स्थित मुनराज सहज शांति में हिम राशि को प्राप्त करते हैं। हिम राशि यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ के टुकड़े जैसे शीतल शीतल होते हैं, ऐसे ही मुनराज अपनी पर्याय में हिम राशि यानी वीतराग दशा को प्राप्त करते, शीतल दशा को प्राप्त करते हैं। इससे बाह्य प्राणमुख भाव वाला सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसे भावों में जीव झुलस रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा शरीर को मान मिल गया, खुशी हो जाता है, और किसी ने आके उसका अपमान कर दिया तो दुखी हो गया। इसी में अपनी निरंतर आत्म ध्यान और ध्यान में उसकी पर्याय जुड़ी है। ऐसे भावों से जीव झुलस रहा है। क्या हो रहा है? झुलस रहा है, दुख की आग में जल रहा है। यदि उस अग्नि से बचना चाहते हो तो हे जीव, ज्ञान लोग करुणा करके कहते हैं, हे जीव
अंतर में चैतन्य भगवान शीतल सुख स्वरूप है। कैसा है? शीतल सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, शीतलता का पहाड़ है। समझ में आया भाई साहब? उसमें स्थिर हो, उसमें स्थिर हुए, लीन हुए मुनिवर ही परम शांति का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? केली करते हैं। किसके साथ में? चैतन्य गोपा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही भाव न पाए मन में, मधुबन में होली खेले मुनिराज शिखर बन में, अकेले बन में, मधुबन में। ज्ञानी जीवा चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और रमणता जो चल रही है, वही वास्तव में मुनिराज का स्वरूप है। उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय परमात्मा का लक्ष्य करके वर्णन करती है। ऐसा शीतल स्वभावी भगवान आत्मा सभी के पास में उपलब्ध है। इस प्रकार सर्वप्रथम संसार को दुख रूप एवं आत्मा को सुख रूप जानकर आत्मा की रुचि कराना चाहिए, करना चाहिए। क्या ये है श्लोक का ये दिग्दर्शन कराया जा रहा है कि संसार दशा बैरमुख दशा वह सब दुख रूप है, और आत्म सन्मुख जो पर्याय परिणमन कर रही है वह सब मोक्ष मार्गी है, वह सुख स्वरूप है। यह ज्ञान इस श्लोक में कराया जा रहा है। पर सन्मुख दृष्टि वाला समस्त संसार अगाध दुखों से तृप्त हो रहा है, तब फिर सुख कहाँ है? ऐसा विचार करने पर निज आत्मा के आश्रय बिना अन्य दूसरी जगह सुख नहीं है। ऐसा निर्णय करके पर से उदासीनता विरक्तता पूर्वक अंतर सन्मुख होने पर सुख शांति प्रकट होती है। अब तो नए तो जुड़े जा रहे, नए नए संबंध बना रहे हो तुम, है क्या भाई साहब? संसार में नए नए संबंध बना के खुश होता है। समझ में आया कि मैंने देखो मेरे नए एक संबंध बन गया। मूर्ख, उतना ही तू दुखी हो रहा है। जितना तू विपरीत मार्ग पे चलेगा उतना तुझे लौटना ही पड़ेगा। संसार का समझ में आया? है। कहते हैं उदासीनता विरक्तता, संसार से उदासीनता रहना चाहिए। संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का परिणाम हो, विरक्तता का परिणाम हो। अंतर सन्मुख होने पर सुख शांति प्रकट होती, तब होती है। क्या अभी विरक्तता का परिणाम ही नहीं है? संसार शरीर है भाई साहब, है घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी चालू होगी। अरे मूर्ख है, भाई में लगा रहता, भाई में खेल खिलौने में उसी में लगा रहेगा। तेरा संसार बढ़ता रहेगा, पूरा और बढ़ते रहेगी, तेरा संसार बढ़ता रहेगा। तू अपनी आत्मा में भीतराग रूपी पुत्र की कब उत्पत्ति करेगा भाई? सही बात है। जितना पर के आश्रय का भाव है वह सभी जमशेदपुर की भट्टी है। जमशेदपुर तो इसीलिए लिया है, एक नगर है, इसको टाटा नगर भी बोलते हैं। वहाँ जो कारखाने वगैरह है ना, स्टील के कारखाने वगैरह है ना, है गर्मी खूब पड़ती है ना, इसीलिए कहते हैं भट्टी का नाम। हाँ, जितना पर के आश्रय का भाव है सभी जमशेदपुर की भट्टी जैसा दुख की सुलगा हुआ संसार है। और इससे विरुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा परम शीतल स्वरूप सुख शांति का पिंड है। उसके आश्रय से मुनिराज अकसाई वीतरागी हिम राशि को प्राप्त करते हैं। देखो इस संसार के दुख से छूटने का उपाय अंतरंग में उपशम रस के कंद स्वरूप भगवान आत्मा में स्थिर होना ही दुख से छूटने का उपाय है, क्योंकि वहाँ शांति है। आत्मा स्वयं शांति स्वरूप सुख शांति से मुनिराज समता के प्रसाद से उस परम सुखमय शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से समय के अनुसार थोड़ा स्पीड लिया अपन ने उसको पूरा किया है। आप उसको समझना, पढ़ना, खूब चिंतन करना, विचार करना। हमें अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में सुखी होने का विधान है। और वही से ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग कहा है। इस प्रकार यह श्लोक अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए श्लोक के साथ में अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत
वंदना सत बार है 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की